हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे दी लेटर वैदिक एज और लेटर वैदिक पीरियड, जिसकी डेटिंग है 1000 बीसी से 600 बीसी तक, विच यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। तो पिछली क्लास में हमने बात करी जाति एंड गोत्रास के बारे में, और आश्रमास भी हमने उसमें देखा कि आश्रमास कितने प्रकार के हुआ करते थे और उसमें कौन कौन से वर्ण भाग लिया करते थे। जाति एंड गोत्रास पहली बार एंटर करे थे, तो वो सारी चीज़ें भी हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी, उनके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ लिया था उनके बारे में। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं जो लेटर वैदिक पीरियड के समय पर रिलीजन कौन सा हुआ करता था, यानी कितने प्रकार के रिलीजन्स जो आर्यंस थे वो फॉलो करा करते थे। फिर उसके बाद जो हमारा मोस्ट वेटेड पोर्शन है तो उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, और वो क्या है, हमारे लिटरेचर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम रिलीजन की बात करें, यानी आर्यंस के रिलीजन की, यानी लेटर वैदिक पीरियड में जो पीपल रहा करते थे उनके रिलीजन की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर ये समझा जाता है कि जो आर्यंस हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो गए थे इस चीज़ को समझने में कि ये जो नेचुरल फोर्सेस है ना वो किस प्रकार से काम करती हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ से नहीं आती। अब सिंपल सी बात समझने वाली यहाँ पर यह है कि जब आप किसी भी चीज़ को समझने में असमर्थ हो जाओगे, व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर थिंग, व्हाट विल हैपन, यू विल स्टार्ट गिविंग दैट पर्टिकुलर थिंग अ नेम। अब यहाँ पर भी आर्यंस ने यही करा था कि जब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था ना कि सन रेज क्यों देता है और सन से जो किरणें आती हैं वो कैसे आती हैं, तो उन्होंने सिंपली जो सन को जो है ना फिर नाम, यानी सूरज को, उन्हें समझ में नहीं आता था ये क्या है जहाँ से इतनी सारी रोशनी आ रही है। तो सिंपली उन्होंने क्या करा, दे स्टार्टेड गिविंग नेम टू सच नेचुरल फोर्सेस। जैसे कि सन को, मतलब पहले तो उन्हें पता नहीं था कि सन बोला जाता है इनको, मगर उन्होंने सिंपली उसे सन कहने लगे, तो सन यहाँ पर राइज होकर आया। ठीक है, अब जो हवा चलती थी उसको विंड, यानी फ्लो हो रही है, विंड कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, दे हैड नो आइडिया अबाउट इट। तो सिंपली दे स्टार्टेड गिविंग नेम टू सच फोर्सेस, सच नेचुरल फोर्सेस एंड और क्या हुआ, एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझने वाली ये है कि जब आप किसी चीज़ को पा रहे हैं और उससे आपका जीवन निर्वाह हो रहा है, यानी दैट थिंग इज़ हेल्पिंग यू टू गेट सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ, टू लिव हैप्पीली एंड टू सस्टेन योर लाइफ फर्दर, तो उसके बाद क्या होगा, आप उसे पूजना भी तो चालू करोगे, एंड यू विल डीम दैट पर्टिकुलर थिंग एज अ गॉड। सो यहाँ पर भी सेम ही हुआ था कि जो आर्यंस थे उन्होंने उन्हें गॉड समझने लगे और गॉड की तरह पूजने भी लगे, और गॉडेस और गॉड की उपाधि भी दे दी गई आर्यंस के द्वारा इन नेचुरल फोर्सेस को। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझना है कि जो लेटर वैदिक गॉड्स थे ना वो कहीं ना कहीं अब अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो खो चुके थे। देखिए, लेटर वैदिक गॉड्स के बारे में और रिलीजन के बारे में अगर आपको समझना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, देन यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ फोकस करेंगे यहाँ के रिलीजन के बारे में। अगर कोई कंपैरिजन की चीज़ आएगी देन आई विल लेट यू नो अबाउट इट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे कि जो रुद्रा नाम दिया गया शिव को, डिस्ट्रॉयर, यानी शिव को माना जाता था डिस्ट्रॉयर। ठीक है, विष्णु प्रोटेक्टर, कि विष्णु हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कृष्णा प्रिजर्वर, कि हमें बचाते हैं, और ब्रह्मा क्रिएटर, जिन्होंने ये सारा यूनिवर्स क्रिएट करा है। अब यहाँ पर ये जो गॉड्स थे ना, रुद्र, विष्णु, यानी शिवा, विष्णु और महेश यानी ब्रह्मा जी को महेश ही बोलते हैं आज के समय, मतलब उस समय महेश ब्रह्मा बोला करते, आज हम महेश बोलते हैं। और कृष्णा, ये गॉड कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोमिनेंस उनकी ज़्यादा बोलबाल रहने लगा, यहाँ पर उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी और यहाँ पर उनकी पूजा बहुत ही बढ़ चढ़ कर की जाने लगी थी। अब यहीं पर इन्हीं के साथ साथ जो हमारी देवी जी हैं, यानी गॉडेस जो होती हैं, सरस्वती, पृथ्वी और अरण्यानी, इनको भी तवज्जो दी जाने लगी। देखिए, सरस्वती को लर्निंग गॉड के नाम से जाना जाता था, यानी आज के समय में भी हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं जब कि हमारे पास जो विद्या की देवी हैं, ये तो कुछ विद्या आ जाए, हमारे पास ज्ञान आए, सद्बुद्धि आए, तो इसी सारी चीज़ों को यहाँ पर भी माना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर गॉडेस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की भी पूजा की जाने लगी, यानी जब भी हम कोई ज़मीन वगैरह खरीदते हैं या कोई भी घर वगैरह खरीदते हैं तो उसमें हवन कराते हैं,
और पूजा कराते हैं। वो किस लिए? ताकि उस जो धरती है ना उस पर अगर कुछ भी पाप वगैरह हुआ तो उसको शुद्ध किया जा सके। तो ऐसे ही यहाँ पर पृथ्वी को भी पूजा जाने लगा, पृथ्वी की पूजा की जाने लगी, ठीक है, अर्थ की पूजा की जाने लगी। अब गॉडेस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इन द सेंस यहाँ पर अरण्यानी इसको इनको नाम दिया गया और यहाँ पर उनकी भी पूजा की जाने लगी। जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट थे वहाँ से आर्यंस जो थे फल वगैरह मिलते थे, उन्हें खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलती थी। तो जो चीज़ हमें अपनी लाइफ जीने के लिए हमें सपोर्ट कर रहा है, देन वी विल स्टार्ट वर्शिपिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। सो द सेम वॉज हैपनिंग ओवर हियर, सो दिस वॉज हैपनिंग ओवर हियर। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें अब कंटिन्यू होती हैं। मगर इसी के साथ साथ जो चीज़ें अलग हैं जैसे कि सेबियनिज्म, यहाँ पर सेबियनिज्म भी तो बात आनी चाहिए, क्योंकि सेबियनिज्म हमने अर्ली वैदिक पीरियड में भी देखा था कि कहीं ना कहीं जो सेबियनिज्म को पूजा गया था, यानी वहाँ पर सोली जो रिलीजन बेस्ड था वो सेबियनिज्म, नेचुरल वर्शिपिंग थी। मैं बता ही दिया, चलो कोई बात नहीं। मगर अगर आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें जाननी है तो आप मेरी पिछली वीडियो यानी अर्ली वैदिक वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने रिलीजन के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, तो उसमें सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सन, इंद्रा, चंद्रा, नक्षत्र, क्लाउड्स, विंड, थंडर, स्ट्रोम, तो ये बहुत सारे गॉड थे अर्ली वैदिक पीरियड में, इनको अलग अलग नाम दिए गए थे। अब यहाँ पर इनकी भी प्रैक्टिस होती थी, ठीक है, यहाँ पर सेबियनिज्म प्रैक्टिस किया जाता था, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या होता था कि इन सबको जो ना कहीं नाम दे दिए गए थे, जस्ट लाइक रुद्र, विष्णु, कृष्णा एंड ब्रह्मा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर एनिमिज्म भी पीछे नहीं छूटता है, क्योंकि एनिमिज्म की भी, अब यहाँ पर एनिमिज्म क्यों प्रैक्टिस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं काऊ को जो है ना समझा जाता था कि काऊ ही सबसे बड़ी वेल्थ है और यही माता हैं जिनकी वजह से हमारे पास वेल्थ आती है। काऊ वॉज कंसिडर्ड एज अ वेल्थ। अब काऊ को समझा जाता था कि यहीं से यही हमें सारी जो वेल्थ वगैरह धन वगैरह प्रोवाइड कराती हैं, सब इन्हीं की कृपा है, ठीक है। अब यहाँ पर गवि काऊ का नाम है। गवि आज के समय में भी आप आज सुनते हैं आप कि संस्कृत में गवि बोला जाता है। पशु तो ऑलवेज यू कैन हर्ड दिस वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड इन विलेजेस, पशु, ठीक है। अब कामधेनु आप बेसिकली अगर सुनोगे तो ब्राह्मण्स के नाम से, ब्राह्मण के जो मुख से वर्ड निकलते हैं ना वहाँ उनसे आप सुनोगे कि कामधेनु उनको गाय को कहते हैं, ठीक है। तो आपने जो कृष्ण जी की मूवी है उसमें भी देखा होगा कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो कामधेनु वर्ड यूज़ करे जाते हैं, तो वहाँ से भी आप रेफ़र कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिवर्स यानी गंगा यानी नदियाँ भी पीछे नहीं छूटती हैं। अब गंगा, यमुना, सरस्वती को भी वेनरेट करा जाता था, यानी उनकी भी पूजा की जाती थी। सिंपल सी बात, वही फॉर्मूला जो मैंने पहले अप्लाई करा था वो ही यहाँ पर अप्लाई हो जाता है कि अगर आपको कोई अपने जीवन निर्वाह के लिए सपोर्ट कर रहा है एंड that particular thing is providing you certain kinds of amenities and accommodations to live your life and sustain your life further and develop, तो आप क्या करोगे, उसकी पूजा करना चालू कर दोगे, उसको मानना चालू कर दोगे। तो सेम वाज हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। मगर यहाँ पर कुछ चीज़ें जो ना डगमगाने वाली थी, यहाँ पर डगमगाना इन द सेंस कि इविल स्पिरिट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर थी। इसीलिए आर्यंस जो है ना इविल स्पिरिट्स को भी यानी पूजा करते थे, उनकी मानते थे, वर्शिप करा करते थे। अब आर्यंस के द्वारा ये कहा जाता था कि यहाँ पर कुछ ऐसे पर्टिकुलर पुरोहिताज हैं जो इविल स्पिरिट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। अब इविल स्पिरिट को कंट्रोल कौन कर सकता है, जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे देन आई विल टीच यू अथर्ववेदा, ठीक है। वहाँ पर जो सारी चीज़ें लिखी हैं कहीं ना कहीं यज्ञ जो हैं उसमें सारी चीज़ें मंत्र वगैरह लिखे हैं, मगर वहाँ पर विच क्राफ्ट और ब्लैक मैजिक एंड ऑल उस चीज़ की कोई भी बात नहीं करी गई है, ठीक है। अब जो भी अथर्ववेदा में मास्टर होता था वो कहीं ना कहीं जो इविल स्पिरिट्स होती थी उनको कंट्रोल किया करता था। फॉर एग्जांपल महाभारत में अपने शकुनी जी के तो बारे में सुना होगा। शकुनी इन द सेंस जो कौरवों के मामा हुआ करते थे, ठीक है, मामा शकुनी। तो वो कहीं ना कहीं उनके पास इविल स्पिरिट हुआ करती थी और वो जो है ना एक्सपर्ट थे अथर्ववेद में, ठीक है। अब वो एक्सपर्ट थे तो दे हैड वाइड नॉलेज अबाउट अथर्ववेद, सो दे कुड कंट्रोल एविल स्पिरिट्स। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक है। अब एमुलेट्स यानी ताबीज, ये एक तरीके से ताबीज जो होते हैं ना, आप अगर आपके घर में कोई मानता होगा यानी तो मतलब सब काइंड ऑफ विच क्राफ्ट थिंग, तो
यहाँ आपके आपके जो मम्मी जी हैं सबसे ज़्यादा वही बिलीव करती होंगी, तो वहाँ पर क्या होता है कि मेरी मम्मी जी भी करती हैं। ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम हिंदू सोसाइटी एंड वी आर हिंदू, सो वी प्राउड टू बी इंडियन। तो हम जो है ना कहीं इन चीज़ों में अगर बिलीव करते हैं, बेशक हम अब आज के ज़माने में सीख रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं हम अपने जो एंसेस्टर्स हैं, हम अपने जो माता पिता हैं, उनकी सोच तो बदल नहीं सकते। ठीक है, अब सम काइंड ऑफ ताबीज उनको दिए जाते थे, एम्यूलेट्स हैं, तो वो किस प्रकार से काम करा करते थे कि वो जो है ना इविल स्पिरिट्स को दूर भगाने के लिए काम करा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर इविल स्पिरिट्स को हमेशा वुमेन के साथ एसोसिएट कर दिखाया गया है, क्योंकि वुमेन को ही ज़्यादा पजेशन, मतलब वुमेन को ही ज़्यादा पजेस करती हैं इविल स्पिरिट। तो आपने बहुत सारी मूवियों में भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो पजेस होते हैं, एक्सेप्ट कंचना, ठीक है, एक्सेप्ट कंचना की जितनी मूवी है उसमें जो है वो जो है तलैवा यानी हीरो, उनको ही क्या नाम है पजेस करा गया है। मगर बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं, यानी 95% फिल्में ऐसी जहाँ पर जो इविल स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं वुमेन होती है ना, उनको पजेस करती हैं। तो वुमेन आर दी सोल विक्टिम ऑफ दिस इविल स्पिरिट। तो यहाँ पर इविल स्पिरिट को कहीं ना कहीं वुमेन के साथ एसोसिएट कर देखा जाता था, और वुमेन ही यहाँ पर जो एम्यूलेट्स थे उनको और करा करती थी। ठीक है, अब गॉड्स को उन्हीं की फॉर्म में वर्शिप करा जाता था, जस्ट लाइक लिंगा। अब लिंगा है, लिंगा जो था उसको उसी की फॉर्म में वर्शिप करा जाता था, ये एक आइडल हुआ करता था। जब यहाँ पर उसको उसी की फॉर्म में वर्शिप करा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो गॉड है ना उनको उन्हीं की फॉर्म में वर्शिप करा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज थी ना वो प्रैक्टिस थी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो इमेज का भी इजाद ही नहीं हुआ है। सन है तो सन को सन की फॉर्म में वर्शिप करा जा रहा है। जस्ट जल चढ़ाना, आपने देखा ही होगा कि सुबह सुबह सूर्य को जल प्रदान करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी प्रैक्टिस की जाती थी। आइडल वर्शिप हमने देख ली, इमेज वर्शिप तो थी नहीं। मगर यहाँ पर लिंगा का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको जब सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, देन आई विल टीच यू हाउ लिंगा वॉज इमर्ज्ड। ठीक है, कि लिंगा का इमर्जेंस कैसे हुआ एंड हाउ दी हड़प्पन्स वर प्रैक्टिस्ड और दी वर्शिप्ड लिंगा, कि लिंगा को उन्होंने कैसे वर्शिप करा और क्यों वर्शिप करा करते थे। लिंगा को हमेशा एक स्टोरी के साथ एसोसिएट किया जाता है। देयर इज़ ए स्टोरी, आई विल नरेट ऑल द स्टोरीज एसोसिएटेड विद लिंगा। तो वो सारी स्टोरीज़ मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, और ताकि आप चीज़ों को एसोसिएट करके देख सकें कि और भी चीज़ों से और याद रख सकें। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ मोर चिल्ड्रन हमने देखा कि अगर मैरिजेस वगैरह पिछली वीडियो में हमने मैरिजेस के बारे में पढ़ा। मैरिजेस क्यों करी जाते थे? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, यानी बच्चों को जन्म देने के लिए, कि वहाँ पर जो सोसाइटीज़ थी उनकी जो पॉपुलेशन थी उनको इंक्रीज़ करने के लिए। तभी तो आगे चलकर महाजनपद जन्म लेते हैं। ठीक है, जब महाजनपद का जन्म लेगा तो उसमें भी मगध उभर कर आता है, फिर मगध से मौर्यन एम्पायर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिंगा का जो वर्शिपिंग थी ना वो कहीं ना कहीं मोर चिल्ड्रन को मतलब लाने के लिए धरती पर वर्शिप करी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर मोनोथिज्म भी प्रैक्टिस किया जाता था, पोलोथिज्म भी, हेनोथिज्म भी यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता था। अब ये मोनोथिज्म और पॉलीथिज्म और हेनोथिज्म क्या है, ये चीज़ मैंने अर्ली वैदिक वीडियो में ऑलरेडी, जो अर्ली वैदिक वीडियो जो थी उसमें रिलीजन जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने समझा दी हैं, डिस्कस कर दी हैं। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, सॉरी फॉर प्रमोटिंग माई वीडियो, मगर फैक्ट यही है कि अगर आपने नहीं देखी है देन यू कैन वॉच दैट वीडियो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिटरेचर की बात करें। देखिए, लिटरेचर आखिरकार शुरू ही हो गया। इससे पहले तो वैसे तो ब्राह्मणास और आर्यंकास से पहले मुझे वेदास पढ़ाना चाहिए थे, मगर वेदास के लिए एक सेपरेट वीडियो है, बिकॉज दैट वीडियो कैन बी टू लॉन्ग, इसलिए मैंने वो वीडियो अलग से ही उसकी पीपीटी बना रखी है, तो वो वीडियो भी इसके बाद आएगी। ठीक है, तब तक के लिए इसे पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्राह्मणास, अब ब्राह्मणास का मतलब क्या है? ब्राह्मणास एक तरीके से जो कमेंट्रीज हुआ करते थे, जस्ट मान के चलिए कि एक बुक में आपने जो ना सिंपली हेडिंग लिख रखी है, जस्ट आपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद एक जो इंडेक्स बनाते हैं ना, इंडेक्स में आपने हेडिंग लिख दी। अब उसकी जो एक्सप्लेनेटरी है कि कैसे चीज़ें क्या क्या हुई हैं, तो उसके बाद जब आप बुक पढ़ोगे तो उसके बाद उस बुक में ही तो लिखी होंगी सारी चीज़ें। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ब्राह्मणास थे वो एक तरीके से एक्सप्लेनेटरी नोट्स थे वेदास के, कि वेदाओं में आखिर चीज़ें लिखी क्या हैं।
ठीक है, क्योंकि जो ये थे इसमें कहीं ना कहीं लेजेंड्स थे, फैक्ट्स थे, फिलॉसफीज थी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हुआ करती थी कि जो रिचुअल्स वगैरह हैं, सेरेमनीज वगैरह हैं, यजन वगैरह हैं, सैक्रिफाइसेस हैं, उनको कैसे कैसे परफॉर्म करा जाना है और क्या क्या चीज़ें उसमें लगेंगे। जस्ट कि आज अगर आप कोई भी यजन वगैरह कराते हैं अपने घर में, तो आप जो ब्राह्मण हैं उनको इन्वाइट करते हैं टू परफॉर्म यजन वगैरह आपके घर में, ठीक है। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को ही तो पता है कि कौन कौन से जो मंत्र वगैरह, हिम वगैरह हैं वो चांट करने हैं, तो उन चीज़ को चांट तो वो उसी हिसाब से करेंगे ना जिस चीज़ के लिए आपने उनको बुलाया है। तो उन सब सारी चीज़ों की नॉलेज किनको होगी? ब्राह्मण को होगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर पाई जाती हैं, यहाँ पर फैक्ट्स, लेजेंड्स, फिलॉसफीज एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक रिचुअल्स वर रिटन इन दीज ब्राह्मणास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऋग्वेदा में जो हिम नंबर 72 है उसमें ये लिखा है कि अगर राजन तुमको जीतना है और ग्लोरी प्राप्त करनी है और अपने राज्य को फैलाना है या बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है, तो अश्वमेधा को परफॉर्म कीजिए। वहीं पर ये चीज़ें सिंपली डिफाइन कर रखी हैं, क्योंकि ऋग्वेदा वॉज द फर्स्ट एंड द अर्लीस्ट वेदा, ठीक है। ये जो प्री आर्यंस के द्वारा लिखा गया था एंड लेटर आर्यंस के द्वारा जो अनदर 3 वेद्स है ना वो लिखे गए थे। जस्ट फॉर एग्जांपल अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। तो यहाँ पर यजुर्वेद में जो 112 नंबर का हिम है वहाँ पर यह कहा गया है कि राजन परफॉर्म कीजिए अश्वमेधा को अगर आप ग्लोरी और एक्सपेंशन चाहते हैं तो, मगर कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें जो यजुर्वेद का ब्राह्मणा है ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसे बोला जाता है तैत्तरीय ब्राह्मणा, जिसमें ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हैं कि कौन सा हॉर्स होगा और कैसे परफॉर्म करा जाएगा अश्वमेधा, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, हॉर्स वाइट होगा या ब्लैक होगा, कौन से मंत्र होंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में लिखी हैं? तैत्तरीय ब्राह्मणा में लिखी हैं, ठीक है। अब इसमें इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हैं कि जो मंत्र वगैरह हैं उनको रिसाइट कैसे करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। शुरुआत कैसे करनी है, एंड कैसे करना है, कौन सा एंड का वो होना चाहिए जो हिम है, तो वो सारी चीज़ें सब ब्राह्मणास में लिखी हुई हैं। अब देखिए, जो होत्री थे यानी ब्राह्मण पृष्ठ जो हुआ करते थे, जो होत्री पृष्ठ हुआ करते थे, वो उन्होंने ऋग्वेद ब्राह्मणास को लिखा। जो उद्गत्रीज हुआ करते थे उन्होंने सामवेद ब्राह्मणा को लिखा और अध्वर्युज ने यजुर्वेद ब्राह्मणास को लिखा। और जो ब्राह्मण पृष्ठ थे उन्होंने किसको लिखा? अथर्ववेद ब्राह्मणा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे हिस्टोरियंस भी हैं वो जो ये कहते हैं कि जो ब्राह्मणास का जो डेटिंग सिस्टम है ना वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी है। वो कहते हैं कि अब ब्राह्मणास जो हैं वो यूजुअली कंपाइल्ड हुए थे 900 to 700 BC के दौरान, मगर ये चीज़ें अभी भी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे कि ऊपर मेंशन करा गया था, मैंने आपको बताया कि हर एक ब्राह्मणास जो है उसमें एक वो है, मतलब हर एक वेदा के साथ ब्राह्मणास जुड़ा हुआ है। तो ब्राह्मणास हैं ऑब्वियसली ऋग्वेदा के साथ ऐतरेय ब्राह्मणा है और कौशिकी ब्राह्मणा है, सामवेदा के साथ तांड्या महाब्राह्मणा है और सदविमसा ब्राह्मणा है, और यजुर्वेद के साथ कौन सा ब्राह्मणा? तैत्तरीय और शतपथ ब्राह्मणा। और अथर्ववेद के साथ 3 ब्राह्मणास एसोसिएटेड है, गोपता ब्राह्मणा, जैमिनीय ब्राह्मणा, पंचविश ब्राह्मणा। तो देखिए, ये जो ब्राह्मणास हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, बिकॉज prelims question can be formed out of these all, and these all by remembering you can quote in your answers when you will be writing mains, ठीक है। तो ये थी इस चीज़ के लिए। अब देखिए, ये जो ब्राह्मणास हैं ये सारे के सारे चेष्ट संस्कृत यानी प्योर संस्कृत में लिखे गए हैं। इवन जब वेदा हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि देखिए, वेदा मैं अभी बता देता हूँ कि वेदास लिखे कैसे गए। वेदास बेसिकली लिखे गए हैं रैंडमली लिखे गए ये सारे वेदास। वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, हाउ डिड वेदास वर राइट, ऋग्वेद वाज रिटन। वो इस तरीके से लिखा है कि आज अगर बारिश पड़ रही है तो बारिश का लिख दिया, फिर थोड़ी देर बाद खेलने गए तो खेलने का लिख दिया। जस्ट लाइक सिंपली हम लिखते हैं ना, छोटा बच्चा जो लिखता है कि आज बारिश हो रही है, मैंने खाना खाया, मैं सोया, आज मैं वहाँ गया, तो सिंपली ये लिख दिया। देयर वॉज नॉट एनी काइंड ऑफ क्रोनोलॉजी। तो
अब हिस्टोरियन जो हमारे हिस्टोरिकल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, जो स्कॉलर्स थे उन्होंने उसको क्रोनोलॉजी में अरेंज कर दिया कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वर रिटन इन द वेदास और ऋग्वेद। तो ऐसे वेदा लिखे हुए हैं, यानी ऋग्वेद लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो ऋग्वेद का ब्राह्मणा है ना, ऐतरेय ब्राह्मणा और कौशिक की ब्राह्मणा, उसको सेक्रेड कंसिडर करा जाता था, पूज्य माना जाता था, बिकॉज इट वॉज द ओनली ब्राह्मणा और द वेदा आफ्टर विच ऑल द थ्री वेदास इमर्ज्ड और बोर्न, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए अब ब्राह्मणास को अगर टुगेदर रख दिया जाए ना, साथ में रख दिया जाए वेदास के, उनको बोला जाता है खंडा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेदा खंडा किसको बोला जाएगा, ऋग्वेदा प्लस ऐतरेय ब्राह्मणा प्लस कौशिकी ब्राह्मणा, ठीक है। अब इसको बोला जाएगा पूरे को ऋग्वेदा खंडा, ठीक है। ये बात हुई हमारे ब्राह्मणास की, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे वेदास के बारे में, वेदी भी मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। अब पढ़ते हैं पहले हम आर्यंका। मुझे इससे पहले वेदास ही पढ़ाने थे, आई नो, बट ड्यू टू सम काइंड ऑफ सिचुएशन मैंने ब्राह्मणास और आर्यंकास पहले पढ़ा दिए, क्योंकि इससे आपको फिर वेदास समझने में थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं आर्यंकास। आर्यंकास को जो नेचर है ना उसके क्लोज माना जाता है, और ये आर्यंकास यानी गॉडेस ऑफ अरण्यानी, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से एसोसिएटेड हैं, तो फॉरेस्ट से इनको भी एसोसिएट कर माना गया है, ठीक है। अब ये जो आर्यंकास हैं वो कहीं ना कहीं वेदास के साथ ही अटैच थे, जिसमें रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस लिखे गए हैं कि कैसे होने हैं कैसे नहीं होने हैं, डिस्क्राइब करा गया है, ठीक है। क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें इसमें भी लिखी गई हैं। अब ये जो आर्यंकास थे वो कहीं ना कहीं जब पृष्ठ जो हुआ करते थे वानप्रस्था पे जाया करते थे, यानी जब मैंने आश्रमास पढ़ाया था तो मैंने आपको एक स्टेज बताई थी वानप्रस्था 50 to 75, और 75 अबव व्हाट, 75 अबव हो जाती थी मोक्षा, यानी मोक्ष अटेंड करने के लिए संन्यासा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब जो वानप्रस्था थी, वानप्रस्था जो जब पृष्ठ जाते थे यानी ब्राह्मण जाते थे, तो वहाँ पर जो बुक वगैरह लिखी जाती थी, उनके द्वारा नोटिस जितनी भी चीज़ें करी जाती थी, दैट वर केम टू नोन एज आर्यंकास, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसमें लिखा क्या है, फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन लिखी हैं जो कि मिस्टिसिज्म से डील करती हैं, और एनिमल सेक्रीफाइसेस को यहाँ पर कंडेम्ड करा गया है, बहुत ही ज़्यादा कंडेम्ड करा गया है, ठीक है। अब ये फॉरेस्ट में लिखी, ये आपको मैंने बता दिया, इसलिए इनको फॉरेस्ट बुक कहा गया है। और यहाँ पर आर्यंकास में क्या है कि जो कर्मा है ना, कर्मा को ही क्रक्स माना गया है कि आखिर कर्म किस प्रकार का होना चाहिए एक ह्यूमन बींग का, यानी आर्यंस का कर्म कैसा क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। अब इनको 20 खंडों में डिवाइड करा गया है कि ये जो यानी चैप्टर्स खंडा यानी चैप्टर्स, मैंने आपको बताया था कि जो ऋग्वेद है उसमें मंडलास हैं, 10 मंडल्स, ठीक है, चैप्टर्स 10 मंडल्स यानी 10 चैप्टर्स, यहाँ पर 10 खंडास और चैप्टर्स हैं। देखिए यहाँ पर आप अगर मिस मैच ना करें तो देखिए ऋग्वेद खंडा यहाँ पर जब बनेगा ऋग्वेद का, जब ब्राह्मणास ऋग्वेद के साथ अटैच हो जाएंगे, मगर वहीं पर जो खंड हैं आर्यंकास के हैं वो अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्यंकास में 20 खंड हैं, 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब देखिए आर्यंकास में ये भी लिखा है कि हेल, हेवन, रिबर्थ, ऋता, धर्मा, मोक्षा। ऋता यानी सत्य, ट्रूथ, ठीक है। रिबर्थ यानी दोबारा जन्म, हेवन यानी आप जानते हो, धर्मा आप जानते हो, धर्मा यानी धर्म, जो भी आपका कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और ये गॉडेस अरण्यानी को समर्पित है। तो यहाँ पर सिंपली बात हमें ये समझ ही जाती है कि जो आर्यंकास का कंक्लूडिंग पोर्शन है उसको बोला गया है उपनिषद, क्योंकि आर्यंकास में भी कहीं ना कहीं फिलॉसफीज लिखी गई हैं। इसके बाद मैं आपको उपनिषद ही पढ़ाता, मगर वेदास की वीडियो पेंडिंग है तो मैं वो लेकर आऊँगा सबसे पहले, ठीक है। अब उपनिषद को ये माना जाता है कि वो उपनिषद के बाद जब वेदांत आते हैं ना, वेदांता को एंड ऑफ द वेदास कहा गया है। उपनिषद में भी फिलॉसफी, जो इंडियन फिलॉसफीज है ना, उनका जो बेस है वो उपनिषद ही हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो इस वीडियो में अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट इट गेट सम काइंड ऑफ रीच, ठीक है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।